हेलो एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर बार बार आते हैं और सुनते हैं वीडियोस और यदि आपको लगता है कि यहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं और क्या आपके जीवन में इस यूट्यूब चैनल से परिवर्तन आ रहा है। और यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। एनीवे, आज का जो टॉपिक है ना, युवाओं के लिए खास है। आज का ये यूथ है ना, रिटायरमेंट पे बात करना नहीं चाहता। मुझे समझ में ये नहीं आता कि रिटायरमेंट एक सत्य वचन है, एक सार्वभौमिक सत्य है जो आने ही वाला है। और मजे की बात यह है कि रिटायरमेंट एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आप आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिताने वाले हैं। देखो, आप 0 से लेकर 25 साल तक जो जीवन जीते ना, ये तो कब खेल कूद में निकल जाता आपको पता भी नहीं चलता। और 25 से लेकर के 60 साल तक जिम्मेदारी का पूरा करते करते आपका जीवन कब खत्म हो जाता है वो भी आपको पता नहीं चलता। लेकिन 60 साल के बाद का जो जीवन है, बहुत बड़ा जीवन है। एक एक साल के बराबर लगने वाला है यदि ये बिना पैसे के जिया तो। क्योंकि जब बचपन की बात करते तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते तो कोई चीज की दिक्कत होती ही नहीं है। और 25 से 60 साल तक हम खुद पैसा कमाते तो हम अपने ऊपर खर्चा जितनी जरूरत होती है कर ही लेते हैं। लेकिन 60 साल के बाद यदि आपके पास प्लानिंग नहीं रही, आपके पास पैसा नहीं रहा, यदि आपने इसकी तैयारी नहीं करी तो आपके पास में दूसरों के ऊपर डिपेंड होने के अलावा कोई तरीका ही नहीं बचेगा। तो जरूरी क्या है कि 60 साल के बाद का जो जीवन है, ये बहुत बड़ा जो लाइफ है, इसमें आप रिटायरमेंट शब्द के ऊपर ही जिंदा रहने वाले हो। यदि आपने इस रिटायरमेंट शब्द में काम नहीं किया, इसके ऊपर काम नहीं किया, इसकी तैयारी नहीं की, तो आपका जो शेष जीवन है, बैलेंस बाकी का जो जीवन है ना, इसको जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि आप इसकी तैयारी करें। आपके जो फाइनेंशियल प्लानर है ना, उसके साथ बैठें, उसको बताएं कि मैं किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकता हूं। क्योंकि ये जो 25 से 60 साल का जो जीवन है ना, इसी जीवन में आपने पैसा कमाना है, इसी जीवन में आपकी करंट जो जरूरत है, करंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। और इसी जीवन में करंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए आपको 60 के बाद वाली जो लाइफ है ना, उसके लिए पैसा सेव करना है। ये आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि मैं करंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते करते अपने पूरे जीवन को खत्म कर दूं और उसके बाद के लिए कुछ ना छोड़ूं। ये नहीं कर सकते। आपको बैलेंस दोनों के बीच में करना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो 60 साल के बाद का जो जीवन है, जो सत्य है, जिसके ऊपर आपका बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंड होने वाला है, उसमें आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाओगे। वो लाइफ जो है ना, बड़ी दर्दनाक होगी। क्योंकि आदमी अपने स्वाभिमान से झुक नहीं सकता। मतलब आप अपने स्वाभिमान को गिरा करके उस लाइफ को जी नहीं पाओगे। लेकिन आपकी तैयारी नहीं हुई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और दूसरी बात, जो बहुत सत्य बात है, जो मैं आपको बता देता हूं, रिटायरमेंट एक्चुअली में कुछ नहीं है। रिटायरमेंट एक्चुअली में कुछ नहीं है। पैसा का प्लानिंग नहीं होना, आपके पास कॉर्पस नहीं होना, यही रिटायरमेंट की प्लानिंग का नहीं होना है। और यही उस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का शुरुआत होगा यदि आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी तो। यदि आपके पास रिटायरमेंट का कॉर्पस नहीं है तो समझ लो कि आप अभी तक रिटायरमेंट शब्द के लिए तैयार ही नहीं हो। आप शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप 60 के बाद 70 तक भी और 80 तक भी आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे न जाने कितने लोग आपने देखे हैं, क्योंकि आपने पैसे का प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं किया रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट कुछ नहीं है उस कॉर्पस के बिना। वो कॉर्पस है तो आप रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कॉर्पस नहीं है तो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। डियर कस्टमर, उसको बताइए कि रिटायरमेंट शब्द तो तब जी पाओगे ना जब आप उसके आपका फंड, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस उसके लिए तैयार रहेगा। यदि वो तैयार नहीं है तो आप इस शब्द पे जा ही नहीं सकते। इसलिए आज ही तैयारी करें, आज ही छोटी सी शुरुआत करें, सेविंग की शुरुआत करें। जो भी आपके पास प्लान है, चाहे जीवन उमंग हो, चाहे वन टाइम प्लान हो, या दूसरा कोई कॉर्पस क्रिएटिंग प्लान हो, बट आप उसके थ्रू एटलीस्ट एक कॉर्पस का शुरुआत करें। रिटायरमेंट के लिए कस्टमर को एडवाइस करके उसके लिए तैयार करें। ये हमारा नैतिक दायित्व भी है, क्योंकि भारत सरकार के पास में रिटायरमेंट के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। ये खुद से ही सेल्फ क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।